इजराइल को गाजा फिलिस्तीन से कितनी नफरत है आप इस बात से समझ लीजिए कि जो डॉक्टर और अमेरिकन नर्सेज नॉर्थन गाजा में युवाओं के बच्चों के मदद के लिए गई थी, इलाज के लिए जो डॉक्टर गए थे अमेरिका के, उन 11 डॉक्टरों को भी इजराइल गाजा से निकलने नहीं दे रहा है और वो 11 अमेरिकी डॉक्टर गजा में फंस चुके हैं। ये इजराइल की नफरत है कि अगर कोई अमेरिकी भी, या यूं कहूं कि अगर इजराइल का ही कोई व्यक्ति एज अ डॉक्टर वहां पहुंचकर फिलिस्तीनियों का इलाज कर दे तो इजराइल उन्हें गाजा से निकलने नहीं देता। ये रिपोर्ट्स हर जगह आ चुकी है जो बता रही है कि इजराइल कितनी नफरत मुसलमानों से करता है। नए नए अपार्टमेंट्स जो खूबसूरत हुआ करते थे, अब सिर्फ उनके ऐसे मंजर आ रहे हैं कि जिगर फट रहा है। ज़रा सोच के देखिए, ऐसी अब मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो पिछले 15 महीने में इन इलाकों की अपार्टमेंट की तस्वीरें, मोहल्लों की तस्वीरें, इन मोहल्लों की तस्वीरें नहीं आई थी। लेकिन अब लोग जब वहां पहुंच रहे हैं जहां से गाजा निकल गया है, तो अब सिर्फ वहां खंडर और तबाही और बर्बादी है और लाश की बदबू और लाश के टुकड़े फैले हुए हैं, मलबों का अंबार है। हजरात, अब यहां फिलिस्तीनी आकर भी क्या करेंगे, देखिए। मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं कि ये जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला जो किया गया इजराइल पर, इसमें हाथ नेतन्याहू का ही है। ये मैं अभी से नहीं, हमले के वक्त से कह रहा हूं। कई तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होने दिया कि हमला कैसे हुआ, किसकी गलती थी। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया तो पहले यहाँ पर ही दिमाग खटक जाना चाहिए। फिर उसके बाद अब जो 15 महीने के बाद एक बात आई है, वो ये कि जब नोवा फेस्टिव यहाँ पर हो रहा था, नोवा नाम का यहाँ एक फंक्शन हो रहा था यहूदियों का, जिसमें यहाँ पर नाच गाना हो रहा था, डीजे वीजे लगा हुआ था, पार्टी वार्टी हो रही थी। तो खबर यह है कि जब हमास के गुंडे घुसे हैं और हथियार लेकर घुसे हैं और हमला हो गया है, तो इजराइल के अंदर तमाम जगह हर डिपार्टमेंट में अपडेट पहुंच गया था कि बॉर्डर पर हुआ है कुछ। लेकिन उस वक्त इजराइल ने उस जहां फंक्शन हो रहा था, नोवा फेस्टिव हो रहा था, वहां पर किसी को जानकारी नहीं दी। अगर इजराइल उनको जानकारी दे देता कि बॉर्डर से फटाफट निकलो, वहां से फटाफट निकलो, हमास घुस रहा है और हम पर आतंकी हमला हुआ है, जैसे इजराइल के चारों तरफ हर डिपार्टमेंट में आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया गया, ऐसा अलर्ट नोवा के फंक्शन में नहीं दिया गया, जिसके बाद आपके सामने 15 महीने हैं कि क्या हुआ। तो साफ सीधी बात यह कि ऐसा नज़र आ रहा है कि नेतन्याहू ने ये पूरा जाल बुना, जानबूझकर बॉर्डर की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया, जानबूझकर अपने लोगों को मरवाया ताकि उसको बहाना मिले गाजा का खात्मा करने के लिए। इजराइल ने जिन जिन इलाकों में फ़िलिस्तीन का कब्ज़ा किया है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इजरायली खुल चुकी हैं और वो भी इजरायली जो कंपनियाँ हैं वो भी सेटलमेंट वाली कंपनियां हैं जो कि ठेका लेती हैं इजराइल की गवर्नमेंट से और फिलिस्तीनियों के इलाकों पर कब्जा करती हैं, मकानों को तोड़ती हैं और वहां कब्जा करती हैं। अब इन कंपनियों के पास इतना पैसा आ चुका है कि अब ये दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रही हैं। इजराइल की कब्जा करने वाली कंपनियों ने स्पेन के टूरिज्म में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए, अमरीकी प्रोफेसर ने अमरीकी चैनल पर कहा है कि इजराइल को गाजा के लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ इंटरेस्ट है गाजा का सफाया करने में।
यानी वहाँ के लोगों को मारने में, वहाँ की चीज़ों को तबाह करने में, मकानों को तोड़ने में और ज़मीन पर कब्जा करने में। अब जो फ़िलिस्तीनी अपने इलाके और मोहल्लों में जा रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल के वॉर क्राइम की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति किंडरगार्टन में पहुंचा, जो बच्चों का एक नर्सरी समझिए, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था, जहां पर बच्चे छोटे छोटे, किंडरगार्टन है आप समझ गए। वहां पर हथियार जिसका इस्तेमाल किया, वहां पर जिन हथियारों से इस्तेमाल किया इजराइल ने, वो अमेरिका के हथियार हैं, मेड इन अमेरिका है। सोचिए, गोद के प्यालों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक को अमेरिका के हथियारों के द्वारा इजराइल ने कब्जा किया। सीज फायर गाजा में हो चुका है, लेकिन तवज्जो आप यहाँ दे कि इजराइल ने नॉर्थन गाजा में एक लौता अकेला जो पानी की टंकी थी, टैंकर था जिससे सप्लाई थोड़ा बहुत पानी हो रहा था, उसको भी बम दागकर तबाह कर दिया। वहीं इजराइल गाजा से पूरी तरह से निकला नहीं है। ये तस्वीर देखिए, रफ़ा में अभी भी इजराइल के बुलडोजर बचे कुचे मकानों को तोड़ रहे हैं। अब गाजा के जिन इलाकों से इजराइल निकला भी है, तो वहाँ पर ये तस्वीर देखिए, वहाँ पर अपने डिस्ट्रॉय टैंक और डिस्ट्रॉय खराब और तबाह हो चुके आम व्हीकल्स को छोड़कर गया है, जो दिखा रहा है कि इजराइल बुरी तरह से गाजा में हारा है। हजरात, इजिप्ट की गद्दारी भी शुरू से दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद आ गई है। इजिप्ट के ही व्यक्ति ने एक्सपोज कर दिया है इजिप्ट की गवर्नमेंट को, बताया है कि जो मदद के ट्रक गाजा के अंदर जा रहे हैं, इजिप्ट उसको फ्री में नहीं जाने दे रहा है। पर ट्रक $20,000 एक ट्रक को इजिप्ट गाजा के अंदर जाने के लिए पैसा ले रहा। अब ये कौन दे रहा है? वो बेचारे जो ट्रक भर भर कर मदद दे रहे हैं, भेज रहे हैं इधर उधर से इकट्ठा करके पैसा, उन्हीं से कह रहा है कि देखिए आपके थ्रू ये जा रहा है ना, आपके नाम पर, तो हमें $20,000 चाहिए, तब ये ट्रक मदद का अंदर जाएगा। $20,000 मतलब 17,24,000 रुपया इंडिया का। 17 लाख में एक कंटेनर इजिप्ट जाने दे रहा है। इजराइल जैसी बुरी और हरामी पने वाली हरकत इजिप्ट कर रहा है। अब इजिप्ट के तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे तैसे अब ये ट्रक गाजा के अंदर पहुंच रहे हैं। हजरात, हमास ने कंफर्म किया है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कई इलाकों में उसने ब्लॉकेज किया हुआ है और फिलिस्तीनियों को उनके घरों तक जाने नहीं दे रहा है। हजरात, कोई ना कोई एक यहूदी लड़की हमास की कैद में ऐसी है जो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशर बनाया हमास पर, और अमेरिका ने भी हमास पर प्रेशर बनाया कि हमें वो लड़की चाहिए भाई। अब उस लड़की में ऐसा क्या है, उस लड़की के पास ऐसा क्या है, वो लड़की किसकी बेटी है, क्या है, ये समझ से परे है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने प्रेशर बनाया है तो कोई तो बात होगी, और सबूत मांगा था हमास से कि बताओ, सबूत दो कि वो जिंदा है। तो हमास ने बात भी की और सबूत भी दे दिया कि वो लड़की जिंदा है, जिसे हम अगले हफ्ते रिहा करेंगे। अभी भी दोस्तों स्वीडन में और दूसरे देशों में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी। För vi vägrar acceptera orättvisor någonstans। ताज़ा तरीन जानकारी ये भी है कि रफ़ा के मलबे में 17 और लाशें कुछ घंटे पहले मिली हैं, और इसी तरह की लाशें लगातार मलबों के अंदर से बरामद हो रही हैं। यूएन ने खुद कहा है कि गाजा में जो इजराइल ने तबाही मचाई है, उस वजह से गजा 60 साल पहले चला गया है। उधर यमन के हुतियों ने ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, यानी जो यूएन और विदेशी ह्यूमन राइट एजेंसियों से जुड़े हुए लोग काम कर रहे थे यमन में, उनको गिरफ्तार किया था। तो यमन ने उनमें से 153 लोगों को रिहा कर दिया है। वहीं आपको बता दूं कि यूएन ने यमन के अंदर जिन जिन इलाकों में हुतीज हैं, उन पर अपना काम करना, वहां जाकर काम करना बंद कर दिया है, ये कहते हुए कि हमारे ही लोगों को हुतीज गिरफ्तार कर रहा है। उधर UNRWA को इजराइल ने धमकी दी है कि 30 जनवरी तक हमारे मुल्क इजराइल, हमारे शहर जेरूशलम से बाहर निकल जाओ, यह आपके लिए अच्छा होगा। उधर मेरे दोस्तों, रशिया ने
यूनिसेफ को लताड़ लगाई और कहा कि यूनिसेफ के डायरेक्टर और यूनिसेफ संस्था की नज़र में यूक्रेन के बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन गाजा के बच्चे यूनिसेफ के लिए मायने नहीं रखते। उधर एक खुशखबरी एक और आ रही है। ये तस्वीर देखिए, लेबनान के दूसरे क्षेत्र से अमेरिका और फ्रांस के प्रेशर से इजराइल की सेना हटी है, जहां पर यूएन और अब लेबनान की ये सेना जो आप देख रहे हैं, ये लेबनान की सेना है, उस जगह जा रही है जहां से इजराइल निकला है। उधर एक अच्छी खबर आ रही है, ये तस्वीर देखिए, लेबनान के आर्मी चीफ और सीरिया के आर्मी चीफ ने मुलाकात की है और प्लान किया है कि दोनों देशों के बॉर्डर पर किसी भी तरह से कोई हमला ना कर सके। तो दोस्तों, रिलीज स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इससे पहले जो अपडेट्स दिए हैं जाकर देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।